Hi, investment traders. Welcome back to the channel. How was your day? Did your trading go well today or not? आज हमारा तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और मार्केट जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड था इन द सेंस कि बैंक निफ्टी वाज गोइंग अप एंड निफ्टी वाज एक्चुअली डूइंग नथिंग और निफ्टी रादर बहुत रेंज बाउंड थी, बहुत ज्यादा नैरो रेंज बाउंड थी। एक छोटे टाइम फ्रेम में पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में अ, अच्छा खासा मूव आया। पहले थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा 10 मिनट नीचे गई है एंड देन जो ये सपोर्ट एरिया था, जो पास्ट का सपोर्ट एरिया था, वहां से सपोर्ट लेके फिर बैंक निफ्टी ने ऊपर चलने की शुरुआत की है और लगातार ऑलमोस्ट लाइक द एंटायर डे बैंक निफ्टी वेंट अप। Whereas निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी में आपको दिखाती हूँ, निफ्टी वॉज वेरी वेरी रेंज बाउंड। निफ्टी में आप देखिए लगातार लोअर हाई बन रहे थे और हायर लोज बन रहे थे। इनफैक्ट मतलब जो लोअर लो की बात करूँ ना, तो लो एक्चुअली बहुत फिक्स्ड था 25,000 एंड इनफैक्ट इसने एंड ऑफ द डे उसको ब्रेक भी करा था। यहाँ पे देखिए अराउंड दो ढाई बजे के आसपास 25,000 को ब्रेक किया था, बट इमीडिएटली बाउंस बैक किया था। तो ये 25,000 बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर निफ्टी। ये जो लेवल है निफ्टी का, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है निफ्टी का, जिसको निफ्टी अगर डिफेंड करेगी और कहाँ से ऊपर जाएगी। अगर निफ्टी कल ऊपर जाती है, पहला लेवल रहेगा 2552 का और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा जो हमारा टू वॉच आउट इज 25,136। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव जोन में आएगी, बट अगर बाय एनी चांस निफ्टी ब्रेक्स द लो which is 24,950, then you may see a little drop. जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मार्केट देखने से, जो ओवरऑल बाइंग सेंटिमेंट्स देखने से समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे स्मॉल कैप में, मिड कैप में थोड़ी बाइंग आ रही है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। सो एज आई टोल्ड यू कि निफ्टी जो है थोड़ा इनडिसाइसिव जोन में है और बैंक निफ्टी लुक्स रॉबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और लीडिंग उसमें जो था वो था कोटक महिंद्रा बैंक। एनीवे ये निफ्टी बैंक निफ्टी का वॉर चलता रहेगा। और दूसरी बात, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसके चलते भी निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड थी, whereas बैंक निफ्टी हैज नो सच बाउंड्रीज। एनीवे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी मैं। आज मेरे रडार पे 2 या 3 स्टॉक्स हैं बस, जिनके आप प्राइस सेक्शन में डिस्कस करूंगी। एंड दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन दैट आई एम गिविंग, राइट। और मेरा और मेरी फैमिली का या किसी का इसमें इन स्टॉक्स में कोई भी पोजीशंस नहीं है या मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है। केवल एक स्टडी है अबाउट प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है या जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको ठीक लगती है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते तो आप मूवमेंट देख सकते हैं, सिंपल। तो 3 स्टॉक्स जिनकी मैं बात करूंगी। पहला स्टॉक मैं बात करूंगी शारदा क्रॉप, राइट। शारदा क्रॉप केम एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी समय से एक हॉरिजॉन्टल मूव में है और थोड़ा 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 स्लाइटली अपशिफ्ट कर रहा है लगातार। मतलब देयर इज अ price shift happening in the upward direction, but slowly steadily. It's not very very rapid, but slowly steadily जो है प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई देती है वो मुझे दिखाई देती है 595 के ऊपर। और 595 के ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक तो आपको एक टारगेट मिलेगा 607 का, और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 625 का, और उसके बाद आपको फाइनल टारगेट दिखेगा 635 का। अगर 635 क्रॉस हो जाता है तो 650, 675, 700 तक के भी टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाली है, मतलब अराउंड 560, 570 आपका स्टॉप लॉस रहेगा या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्टॉक नीचे गिरते गिरते बार बार ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है। तो शारदा क्रॉप इज माय फर्स्ट स्टॉक। एक काम करते हैं, चलते हैं शारदा क्रॉप का, शारदा क्रॉप के। सो 5129 की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, पी कुछ 34.7 है, 4.27 का ROC है, ROE is about 1.42. Company is almost debt-free and company is maintaining a healthy dividend payout of 38.7%, but there are certain cons as well. Company has delivered poor sales growth. Company has low return on equity and company has high debtor days of 173 days. अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत स्लो ग्रोथ है सेल्स में।
जून 2021 से लेके अभी तक इन्होंने केवल 150 करोड़ की सेल्स ग्रोथ की है। और जहां तक प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट लाइक 40% का डिक्लाइन हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% से घट के 10% पे आ गए। इनफैक्ट बीच में जो है -9% हुए थे, फिर 4% हुए, और फिर वहां से एक स्लो टर्निंग आ रही है इसके अंदर। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ थे 2021 में, और अभी इनका जो लास्ट क्वार्टर गया है मार्च 2024 का, उसमें इन्होंने रॉबस्ट नेट प्रॉफिट दिया 143 करोड़ का। और अभी तक इनका इस क्वार्टर में जो चल रहा है वो है 27 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में सडन जंप आया हुआ है, नेगेटिव के बाद थोड़ा पॉजिटिव हुआ, और सडन जंप आया था मार्च क्वार्टर में। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, और इन लास्ट 11 इयर्स इन्होंने अपने रिजर्व्स को 377 करोड़ से बढ़ा के 2147 करोड़ पे किया है। और बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है 46 करोड़ से घटा के 18 करोड़ पे लेके आए हैं। और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें सो दे आर जनरेटिंग नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस। और जहां तक बात करें नेट कैश फ्लो की, तो अभी इस क्वार्टर में, इस मार्च फाइनेंशियल ईयर में -18 का नेट कैश फ्लो था। डेटर डेज की बात करें तो स्टैग्नेंट एट 173 विच इज रफली अबाउट हाफ एन ईयर। और अगर हम बात करें कि आरओसी की, तो आरओसी जो है 28 बढ़ के 36 पे आई, फिर 32 पे आई, और अब घट के जो है 4% पे आ गई है। मतलब देयर इज अ डिक्लाइन ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो स्टैग्नेंट है। और अगर हम बात करें एफआईएस की, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है। डीआईएस की होल्डिंग भी कांस्टेंट है, और पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स है, और मैंने आपके साथ जितने भी रेड फ्लैग्स थे वो भी शेयर किए हैं, जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो भी शेयर किए हैं, और जो प्राइस एक्शन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। शारदा क्रॉपकॉम एग्रीकल्चर केमिकल्स से डील करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, मैं लास्ट वाला स्टॉक आपको बाद में दूंगी, जो मैं सेकंड लास्ट स्टॉक है वो है फर्स्ट क्राई। ये आपके सामने डेली चार्ट पैटर्न लगा हुआ है। इस फर्स्ट क्राई को आप देखिए कि ये first IPO candle is here, right? The stock has been continuously consolidating, right? मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें बाइंग आ रही है, we can wait for an entry above 710। 707 के ऊपर या 710 के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी। अगर ऊपर जाके रीटेस्ट करके इसी लेवल को दोबारा से बाउंस करता है, तो आपको बेहतरीन एंट्री और बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट क्राई का जो स्टॉक है, इट्स एन आईपीओ स्टॉक, रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ स्टॉक। आपका स्टॉप लॉस उसमें रहने वाला है, एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 580 का। बिफोर वी गो ऑन एनीवेयर, टारगेट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम एंट्री कर रहे हैं 710 के आसपास, तो इसमें आप 800, 900 एंड 1000 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। सो फर्स्ट क्राई बेन बी सोल्यूशन 34,000 करोड़ की कंपनी है। ROC is -4. ROE is about -8.5%, right? So, see, basically, this company is in the expansion mode, and that is why you see the return on capital and return on equity is negative, right? So, they are basically owning Solution Limited offers product for mothers, babies, and kids through the online platform called First Cry. 35,000 crore की कंपनी है, and the company offers a wide range of products for infants up to age 12, including apparel, footwear, baby gear, toys, and personal care, with over 1.5 million SKUs from 7,500 brands. The platform features products from Indian and global third-party brands, as well as its own across categories like fashion, toys, school supplies, skincare, and maternity wears. अगर इनके हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, एक बार अच्छे से देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कुकिंग अप इन द कंपनी। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 94.2 करोड़। अगर हम, हमारे पास में बहुत ज्यादा डेटा इसका नहीं है, बट जैसे जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, एंड अगेन जून ऑफ 2024, तो इनका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस से कन्वर्ट होके पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब भी कंपनीज अपने आईपीओस को लेके आती हैं, तो अपने अपने फंडामेंटल को थोड़ा सा ट्विक करती है, पॉलिश करती है, और इसीलिए
हो सकता है कि माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड है कि तीनों सालों में, तीनों क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट इनका तब भी जीरो था। प्रोबेबली दे आर इन द एक्सपेंशन स्टेज एंड दैट इज व्हाई यू सी द, बट अभी अब लेट्स सी द ईयर ऑन ईयर बेसिस व्हाट इज हैपनिंग। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो इन्होंने देखिए सेल्स को 2020 से लेके मार्च 2024 तक 4 साल के अंदर ये लोग अपनी सेल्स को लेके गए हैं 8 गुना, और नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दे हैव कम इनटू स्लाइट पॉजिटिव एट 70 करोड़। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की तो अभी भी सारा नेगेटिव में ही चल रहा है, means they are still spending a lot in the operations and expansion. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं and so are their borrowings. और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो देयर इज नेट नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस तो पॉजिटिव है, राइट। 21, 22, 23, 24 दे आर कंटिन्यूसली पॉजिटिव, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं डेटा डेज के तो इन्होंने डेटा डेज को रिड्यूस किया है, बट आरओसी अभी भी इनकी नेगेटिव है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। मैं बोलूंगी कि अगर बहुत सारे रेड फ्लैग्स है, राइट। वैसे मैंने देखा है कि रेड फ्लैग्स के साथ भी ये आईपीओस कई बार बहुत अच्छा करते हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग अ बाय। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड एंटर एट दिस प्राइस, नो वे। you have to decide, you take a call. If you're not satisfied, don't take an entry. FIS ने की एंट्री की होल्डिंग है 7.42%, DIS की होल्डिंग है 15.28%, पब्लिक की होल्डिंग है 66.9% एंड अदर्स की होल्डिंग है 10.39%। तो इसमें जो है ब्रेन बीज के ईसॉप्स हैं एंड ब्रेन बी एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट उनके शेयर्स हैं। बट एनीवे ये स्टॉक का केवल प्राइस एक्शन ही ठीक लगा, बाकी और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको कोई बाय और सेल नहीं दे रही हूँ, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। आपको कहीं लगता है कि 5-10% का मोमेंटम आता है और आप बुक करना चाहते हैं, विच आई मीन से कि अगर 710 पे अगर हम बाय करें और हमें 800 मिल रहा है टारगेट, विच इज गुड इनफ। इस तरह के स्टॉक्स में लालच नहीं करना चाहिए, जस्ट कीप देम ऑन द व्हाट यू से मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए रखिए। लास्ट स्टॉक आज का जो मैं शेयर करूंगी वो है पिट्टी इंजीनियरिंग, राइट। पिट्टी इंजीनियरिंग इज रियली रियली लुकिंग गुड। इस स्टॉक को ये था द जोन दैट आई एम मार्किंग वाज इट्स एक्यूमुलेशन जोन। आप देख सकते हैं यहाँ के इस जोन पे आते आते ये पर्टिकुलर स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था। यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे जहां मैंने शेड किया है, at this area the buyers and the sellers were in balance, मतलब जितने बायर्स थे उतने सेलर्स थे, एंड फिर बायर्स ने ओवरटेक किया है। अगर आपने मेरा इनसाइड कैनल का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। क्योंकि जब भी ये ब्रेकआउट आएगा आपको देखो, आपको ऑलरेडी इसने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। 1310 से सीधा 1416 पे गया था, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये चलने के लिए तैयार है। पहला टारगेट अभी आज के हाई के ऊपर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, विच इज 1385। पहला टारगेट आपको मिलेगा 1421 का, और 1421 क्रॉस हो जाता है तो 1448 का टारगेट मिलेगा, फिर 1480 का टारगेट मिलेगा, और उसके बाद आप इसमें 1500 का टारगेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1500 का टारगेट भी आता हुआ दिखाई देगा। तो पिट्टी इंजीनियरिंग एज ऑफ नाउ लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। आपका इक्विलेशन जोन यही रहेगा जहां पे एफआईएस ने बाय किया या इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, विच इज 1251। और एक बार चल के इसके भी क्विक फंडामेंटल्स देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। पिट्टी इंजीनियरिंग 4846 करोड़ की कंपनी है, पी इज अबाउट 50, आरओसी इज अबाउट 20, आरओ इज अबाउट 24.2। और कंपनी करती क्या है? दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन motor cores, sub-assemblies, die-cast rotors, press tools, and matching of metal components. The product portfolio of the company includes sheet metal used in 20 plus end user industries, precision machines used for complex machining parts and assemblies, and the products under development are fabricated. अगर हम इनके क्लाइंटल्स की बात करें तो इनके क्लाइंटल्स में इंक्लूडेड है वेबटेक कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस, एबीबी। देन इनकी जो एप्लीकेशंस है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट, इरिगेशन, विंडमिल एंड हाइड्रो जनरेशंस में। और अब चल के इनके क्विक फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर कैसे करें। तो कंपनीज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.9 CAGR
Over last 5 years, and stock is trading at 10 point times its book value. That's a negative, and promoters holding has decreased over the last quarter. Let's see इनकी सेल्स कैसी है। तो जून 21 से लेके अभी तक इनकी सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी डबल हो गए, 28 से बढ़ के 54 हो गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 16%, 15% पे कांस्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 7 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे आ गया है प्रॉफिट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 300 करोड़ इनकी मार्च 2013 में थी और अब है 1263 करोड़ की सेल्स। और प्रॉफिट्स की बात करें, वही प्रॉफिट 11 साल में बढ़ के 41 करोड़ से हो गया है 190 करोड़। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की मार्जिन की बात करें तो 13 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ पे आ गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में जबरदस्त एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप देखिए लास्ट 2 क्वार्टर्स में 24 एंड 20 टिल नाउ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन द ईपीएस। और अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो डेफिनेट आई वांटेड टू चेक व्हाट्स हैपनिंग टू द reserves and the borrowings. So reserves are 400 crores which are growing, but the borrowings have also grown drastically. Okay. Then cash from operating activity, they are generating good cash from operating activity, and profits from operations are growing continuously. Net cash flow की बात करें तो in the last 2 quarters, last 2 financial years, that has been really good. Debtor days की बात करें तो drastically they have gone down to almost from 107 to 64. और promoters holding की बात करें तो 59.09 से घट के 53.58 पे आ गया है। FIs की बात करें तो FIs are having a holding of about 1.31%, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और DIs ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो FIs ने इंक्रीज किया, DIs ने इंक्रीज किया, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम it looks very promising. It looks ready for a good move up. कम से कम जहां पे हम है 1385, यहाँ से मुझे 10% का मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि वो 130 पॉइंट्स यहाँ से जरूर आते हुए दिखाई देते हैं। तो 1525 और 1530 तक का टारगेट आप इसमें जरूर देख सकते हैं। बट प्लीज, मैं ये कोई कंपल्शन नहीं है और ये कोई मेरा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ से स्टॉक नीचे भी जा सकता है क्योंकि मार्केट बहुत हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आपको लोअर वैल्यूज पे कहीं मिलता है, अगर ये कहीं आपको 1280 पे मिलता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड वैल्यू एडिशन टू योर पोर्टफोलियो। बट ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपके साथ प्राइस एक्शन डिस्कस कर रही हूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस कर रही हूँ। इफ यू फाइंड देम गुड यू कैन टेक एन एंट्री, अदरवाइज जस्ट स्टे आउट। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि टिप्स म्यूजिक में मूवमेंट आया, या फिर जो कल एक ट्रेड दिया था मैंने आपको एशियन एनर्जी, उसमें आज आपने मोमेंटम देखा, बट अभी उसमें और मोमेंटम आना बाकी है। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन रिसर्च करती हूँ आप लोगों के लिए, यू कैन गिव मी अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट अ कमेंट, एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।